नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, बेसिकली आज मैं अपनी डाइट को समराइज़ करने वाला हूँ। मेरी डाइट में किन किन चीज़ों की जो है इम्पोर्टेंस है, और मेरी क्या सोच है किसी डिज़ीज़ के प्रति, कि भाई उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, या फिर जो है हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आज इसके बारे में पूरी तरह से पूरे डाइट को जो है हम समराइज़ करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए जी, मेरी नज़रों में जो रोग का सबसे पहला कारण है वो मेंटल लेवल से शुरू होता है। ठीक है, दिमागी रोग से शुरू होता है। कहीं ना कहीं जब हम नकारात्मक विचार अपने माइंड में रखते हैं, नेगेटिव थिंकिंग्स अपने माइंड में रखते हैं, तो वो जो है पहली सीढ़ी होती है, बीमारियों की पहली सीढ़ी है जिस पे हम अपना पैर रखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट, जो अगली सीढ़ी जो आप रखते हैं, वो है हमारे शरीर में बनने वाला वायु, गैस। ठीक है, ये मेरी नज़रों में ये हमारे रोगों का दूसरा जो है नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, दूसरी सीढ़ी है, सीढ़ी। तो इस प्रकार से मेरी नज़रों में जो है रोग को उत्पन्न करने वाला जो दूसरी चीज़ है वो है गैस, वायु। और उसके बाद जो है अगली जो चीज़ है, गैस बिगड़ने की वजह से हमारी बॉडी में जो है एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता है। ठीक है, जिसे आयुर्वेद में पित्त का नाम दिया गया है। ठीक है, वात पित्त, राइट। गैस जो मैंने बोला दैट इज़ वात, और पित्त, पित्त तो जो पित्त यानी कि एसिडिटी, एसिड बॉडी में जब गर्मी हीट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो ये तीन रीज़न है जिन्हें मैं सोचता हूँ कि ये बीमारियों की जड़ है। ठीक है, ये बीमारियों की पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी को चढ़े बिना आप अगले किसी रोग में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, इन दोनों तीनों के तालमेल से ही सभी बीमारियां बॉडी में होती है। अब ये तो रही जी सभी बीमारियों की जड़ की बात। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं बीमारियों को ख़त्म करने वाली कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी किन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे बीमारियां शरीर को छोड़ के भाग जाए, हमारा शरीर पूरी तरह से निरोगी हो जाए। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, मेरी नज़रों में कौन सी चीज़ें हैं जिनका मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, जिनको मैंने अपने एक्सपीरियंस से अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, उसके मुताबिक कौन सी वो टॉप मोस्ट चीज़ें हैं जो इन बीमारियों को भगाने में मदद करेंगी। तो उनमें जो मुझे सबसे ज़बरदस्त और सबसे बेहतरीन चीज़ लगी है, सबसे टॉप पे जिसको मैं रखना चाहूँगा, वो है एनीमा। ठीक है, एनीमा, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बीमारी का जो सबसे पहला कारण मैंने बताया, एक तो मेंटल लेवल पे, ठीक है, नकारात्मक सोच, और दूसरे लेवल पे गैस। गैस क्यों बनती है, गैस क्यों बिगड़ती है? जस्ट बिकॉज ऑफ आपके शरीर में, आपके कॉलन्स में गंदगी जम चुकी है, उस वजह से गैस बार बार फर्मेंट होती रहती है। ठीक है, या फिर जब गैसी चीज़ें खाएंगे उस वजह से होगा। ठीक है, लेकिन वो छोटा सा रीज़न है। जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है गैस। जो हमारी बॉडी में जो गंदगी जमा है हमारे कॉलन्स में, जो सालों साल जमा हुआ है, जो निकल नहीं रहा है, तो उसको निकालने का काम कौन करेगा? उसको निकालने का काम करेगा एनीमा। एनीमा से बेहतर कोई सफाई चीज़ नहीं कर सकती है। सो मेरी डाइट में सबसे टॉप मोस्ट चीज़ जिसको मैंने जगह दिया है, टॉप मोस्ट की औषधि, वो है एनीमा। ठीक है, एनीमा आपको जो है लगातार शुरू में 10-15 दिन करना ही करना है। 10-15 दिन में पूरी आंत की सफाई हो जाती है, कॉलन साफ़ हो जाते हैं, तो आपको 10-15 दिन एनीमा लेना ही लेना है। तो ये तो रही टॉप मोस्ट चीज़। ठीक है, सेकंड साइड, राइट। तो सेकंड साइड में हम दूसरी टॉप मोस्ट चीज़ की बात करते हैं। उसके बाद
जो मेरी नज़रों में सबसे टॉप पे मैंने रखा हुआ है सेकंड नंबर पे, दैट इज़ ग्रीन जूस। जी हाँ, हरी पत्तियों का जूस ज़बरदस्त है, टॉप क्लास है, सबसे टॉप पे इसको मैंने रखा हुआ है एनिमा के बाद। ठीक है, ग्रीन जूस में मेरी नज़रों में अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके मुताबिक जो है 2 तरह की ग्रीन जूस जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है पालक टमाटर और आंवले का जूस। ठीक है, आंवला नहीं मिलता है तो पालक और टमाटर दैट इज़ सफिशियंट, वो पूरा है, वो काफ़ी है। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो ग्रीन जूस है अगला, अगर आप पालक नहीं मिल रहा है, जैसे कि पालक जो है सर्दियों में ही मिलता है, ठीक है, गर्मियों में बहुत कम मिलता है, तो गर्मियों में जो है वो अपना करेले का जूस आ जाता है। ठीक है, करेला मिलने लगता है गर्मियों में, तो आपको गर्मियों में करेले का जूस पीना है। तो ये 2 तरह के जो है ग्रीन जूसेस जो मेरी डाइट में टॉप मोस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सेकंड साइड में ये 2 चीज़ें जिनको मैंने टॉप पे रखा हुआ है, एनीमा और ग्रीन जूस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी फ्रूट्स, फल। ठीक है, मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर हम रॉ डाइट करते हैं, कच्चा भोजन करते हैं, तो भाई साहब मैं एक बात आपको बता दूं सीधे सीधे शब्दों में, आपको किसी भी प्रकार का आयुर्वेद के रूल्स रेगुलेशन, एलोपैथी मेडिसिन, किसी चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमें आयुर्वेद के रूल्स, ठीक है, एलोपैथी मेडिसिन की तो मैं बात ही नहीं करता, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, एलोपैथी मेडिसिन केवल एमरजेंसी में हमारे लिए जो है काम आती है। ठीक है, अदरवाइज़ एलोपैथी का और जो है कोई मेरी नज़रों में जो है मेरे हिसाब से ज़रूरत पड़ता ही नहीं है। और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि 28 ईयर्स तक मुझे एलोपैथी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, और जब 2 साल मैंने बीमारियों को झेला है और एलोपैथी मेडिसिन मैंने खाई है, उसमें 2 सालों में मैंने इस बात की जानकारी को प्राप्त किया है कि एलोपैथी मेडिसिन केवल और केवल इमरजेंसी के लिए बेहतर है, अदरवाइज़ आपको किसी भी उसमें ज़रूरत नहीं है। और अब फ्रॉम लास्ट 11 टू 12 मंथ फ्रॉम जहाँ से मैं जो है अपनी डाइट को कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से मैंने एक भी सिंगल मेडिसिन नहीं खाई है आज तक, और ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताता हूँ, कहता हूँ। ठीक है, इमरजेंसी को छोड़ के मेरे को जीवन में ईश्वर की कृपा से कभी भी किसी प्रकार की मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ईश्वर की कृपा से इतना मुझे भरोसा है। ठीक है, अपने खान पान पे भरोसा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप कच्चे खाने, कच्चे भोजन का की महत्वता को समझें। जैसे कि फल सब्जी, फल हो गए, ठीक है, सभी प्रकार के फल, ठीक है, और सभी प्रकार की सब्जियां जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कच्चा साबुत खा सकते हैं, उस प्रकार की सब्जियां जो है वो सभी हमारे सेहत के लिए बेहतर है। ठीक है, और यही जो है सभी रोगों को निकालने में मदद करेगी। अगर आप 24/7 कच्चा खा सकते तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, आप रात में एक टाइम जो है पका हुआ भोजन ले सकते हैं। अब ये तो रही बात जी, इसमें जो है कुछ चीज़ें देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जैसे कि कच्चा भोजन है, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जी गैस बना देता है। गैस तो बनाई गई जब आपकी कॉलन्स में गंदगी जमी हुई है, ठीक है, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा पानी होता है, और पानी क्या होता है, पानी जैसे ही कॉलन्स में जाता है साला तुरंत गैस बनाता है, तुरंत के तुरंत। अब जब जिस स्टेप में मैं आपको कह रहा हूँ सारी बातें, उस स्टेप में आप करेंगे तो आपको बिल्कुल गैस नहीं बनेगा। आप एनीमा लो और मॉर्निंग में ग्रीन जूस लो, उसके बाद कच्ची चीज़ें खाओ पूरा दिन, गैस बन जाए तो मुझे कह देना। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, एनीमा करोगे नहीं आप, ठीक है, ग्रीन जूस लोगे नहीं आप कच्चा खाना शुरू कर दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, गैस बनना ही बनना है आपकी बॉडी में। ठीक है, परेशान हो जाओगे, 4 दिन बाद आप छोड़ दोगे, बोलोगे कच्चा तो ठीक नहीं होता जी, कच्चा तो बहुत गैस बनाता है, कच्चा तो बहुत एसिड बनाता है। ठीक है, छोड़ छाड़ के आप डाइट को भाग जाओगे। तो इसलिए जो है आपको जिस क्रम में मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसी क्रम में आपको करना है। सबसे पहले एनीमा लेके नीचे का कॉलन साफ़ कर देना, सो दैट गैस ना बने।
और उसके बाद जो है आपको मॉर्निंग में ग्रीन जूस लेना ही लेना है। उसके बाद आपको पूरा दिन कच्चा डाइट करना है, ठीक है, कोई गैस नहीं बनेगी। सो इस प्रकार से। हाँ, तो अगली जो औषधि है उसकी मैं बात करूँ, वो एक अनाज है, ठीक है, और उस अनाज का नाम है मिलेट्स, ठीक है। मिलेट्स मिलेट्स हमारे देश का ही जो है अनाज है। काफ़ी पुराने टाइम पे ये खाया जाता था। आजकल जो है अब चलो हम लोगों ने शुरू कर दिया है, और काफ़ी लोग जो है अब मिलेट खाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। सो 5 प्रकार के पॉजिटिव मिलेट्स, उनको अपनी डाइट में शामिल करना है। जो रात में भोजन, जो कुक्ड फूड आप लेंगे, वो मिलेट्स ही खाएंगे उसके अंदर, ठीक है। दाल, चावल, गेहूँ, ये तीन इनका सेवन आपको नहीं करना है। अगर इनका सेवन करेंगे तो आप जीवन भर ठीक नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो कुक्ड फूड में सारी चीज़ों को रिप्लेस करके आपको मिलेट्स ही शामिल करना है, ठीक है। ये तो रहा थर्ड नंबर का मेडिसिन, ठीक है। नंबर 1 पे एनीमा, नंबर 2 पे फल और सब्जियां, ठीक है, और नंबर 3 पे मिलेट्स है। और चौथी दवाई क्या है? अभी तक मैं 3 ही मेडिसिन की बात करता आया हूँ कि 3 प्रकार की दवाइयाँ, ठीक है, 3 प्रकार की चीज़ें जो कि ज़बरदस्त दवाइयों का काम करता है। आज अब जो है महीने 1.5 महीने से एक बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी जो है अपने एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है। वो चौथी प्रकार की दवाई क्या है? चौथी प्रकार की दवाई है कच्चा तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल, ठीक है, वर्जिन ऑयल, ठीक है। भाई साहब, इसका काम क्या है? वर्जिन ऑयल, कच्चा तेल, पूरे शरीर को साफ कर देता है। और आपको एक बात और बता दूं मैं, गैस को नाश करने में सबसे टॉप मोस्ट चीज़ है। रोग क्षमता के कारण जो गैस बनती है कॉलन्स में, ये उसका, मैं क्या बोलूँ कि उसका बाप है ये। उसको ख़त्म करने में ना, उसका बाप, उसका दादा है ये तेल, जो तेल, घी, घृत तेल, घी, ठीक है, कच्चा तेल, देसी गाय का घी, ठीक है। तो कच्चा तेल शरीर को साफ करता है और बीमारियों को साफ करता है। और जो उबाला हुआ तेल है, ठीक है, जो भी नॉर्मल आजकल तेल ये 150-200 का जो मिलता है ना, वो उबला हुआ है, एक बार उबाला जा चुका है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। उससे बीमारियां, अगर बीमार हो तो बीमारी बढ़ेगी, ठीक है। लोग कहते तेल मत खाओ, तेल खराब है, जो है आपका जो है हृदय जाम हो जाएगा, है ना, हार्ट जाम हो जाएगा, डॉक्टर्स ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कौन सा वाला? जो उबाला जा चुका है, ठीक है। या घी खा रहे हो तो फिर शुद्ध देसी गाय का नहीं है, ठीक है, बिल्कुल जाम करेगा जी, कर देगा हृदय आपका, ठीक है। सो चौथे नंबर की मेडिसिन आप उसको समझे, वो है कोल्ड प्रेस ऑयल। कोल्ड प्रेस अपना उसका ले लो जी, क्या कहते हैं, अपना कोकोनट का ले लो, ठीक है, कोल्ड प्रेस ऑयल कोकोनट का, वर्जिन वाला ले लो, ठीक है। या फिर कच्ची घानी का जो है मस्टर्ड ऑयल ले लो, है ना। वो भी कोल्ड प्रेस, कच्ची घानी एक ही चीज़ है, ठीक है। हिंदी में कच्ची घानी बोल देते हैं, इंग्लिश में कोल्ड प्रेस बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तेल का इस्तेमाल, ठीक है। और अगर मिलता है बढ़िया तो वो लें आप, क्या कहते हैं, अपना उसका तेल, अपना ऑलिव ऑयल लें, ठीक है जी। ऑलिव ऑयल तो ज़बरदस्त है, देखो जी। कितनी बार आप वीडियो में बोल चुका हूँ कि जो सलाद, जो वो तेल जो गोल ब्लैडर से स्टोन को निकाल सकता है, ठीक है, एप्सम सॉल्ट की मदद से, एप्सम सॉल्ट डायलेट करके उसको जो तोड़ देता है, जो गोल ब्लैडर में स्टोन होता है, और कच्चा तेल उसको निकाल के फेंक देता है। सोचो, सफाई। सो ये भी ग्रीन जूस का ही काम कर रहा है, ठीक है। जो कच्चा तेल है वो भी एनीमा का काम कर रहा है, ग्रीन जूस का काम कर रहा है, फल सब्जियों का काम कर रहा है। तो कच्चे तेल की ये है महत्वता। ये रहा मेरा चौथे नंबर की मेडिसिन, ठीक है। पहले नंबर पे एनीमा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। दूसरे नंबर पे रॉ एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, फल और सब्जियाँ, सॉरी। और तीसरे नंबर पे मिलेट्स, और चौथे नंबर पे कच्चा तेल, जी हाँ, कोल्ड प्रेस, ठीक है, कोल्ड प्रेस ऑयल।
आई थिंक इसकी आप महत्वता को जो है समझ ही गए होंगे, ठीक है, मैं कितना इम्पोर्टेंस जो है इस कच्चे तेल को दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 तरह की दवाइयाँ हैं जी। और पाँचवीं आई थिंक इसको मुझे सबसे टॉप मोस्ट पे रखना चाहिए था जी, जो लेकिन मैं सबसे बाद में आपको बता रहा हूँ, वो है शरीर को खाली रखना। जितना ज़्यादा शरीर को खाली रखेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। और उस शरीर को खाली कैसे रख सकते हैं आप? उपवास करके, ठीक है, फास्टिंग करके। 24 हावर्स की फास्टिंग कर सकते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। 24 हावर्स की फास्टिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, शरीर के साथ ज़बरदस्ती मत करना, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करना। 8 घंटे की बीच की फास्टिंग कर लो। मान लो दोपहर को 12 बजे खाए तो रात को 8 बजे खाओ, ठीक है। तो इस तरह से लंबी फास्टिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। या रात को जो है 8 बजे खाए तो अगले दिन वहाँ से 16 घंटे का गैप कर दो, 18 घंटे का गैप कर दो, 14 घंटे का गैप कर दो, है ना। इस तरह की फास्टिंग आप जो है अपने मुताबिक आपको करना है। घड़ी घड़ी